अस्सलाम वालेकुम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु। बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट पार्ट है। तो ये बड़ा ही इजी है और इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं, और लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो 2 की 1/3 लिखेंगे हम इसको। 27 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। फैक्टराइजेशन आप कर चुके हैं पहले भी। 60 जी, 60 की फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे आप? ये 60 है, ये मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ पे। 2 3 6 और 2 1 is 2, 1 कैरी 10 हो गया, 2 5 10, 3 5 15, 5 1 is 5। तो ये आपकी फैक्टराइजेशन हो गई है। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे हम स्टूडेंट 2.2 3.5 इसकी 1/2। 180 की फैक्टराइजेशन, ये रफ काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। 180 की फैक्टराइजेशन क्या होती है जी? 2 9 18 0 एंड पे 0 है तो ये 2 पे डिवाइड होगा। 2 4 8, 1 कैरी हुआ, 2 5 10, 3 1 is 3, 1 कैरी हुआ 15, 3 5 15, 3 5 15 और 5 1 is 5। जी, हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे? 180 की जगह ये लिख सकते हैं 2 × 2, 3 × 3 और ये 5, 1/2। 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, इसकी फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है आपको अलग से रफ में। जी, 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं, इसको भी हमने छोटे पार्ट्स में तोड़ लिया है। जी, 2 की 1/3 स्टूडेंट, ये देखें 3 का एक पेयर बन रहा है, 3 की पावर 3 में लिख सकता हूँ इसको 1/3। क्यों? 1 1 1, तो ये 3 की पावर 3 हो जाएगी, सारी पावर आपस में जमा हो जाएंगी, ठीक है। 2 का पेयर बनाएंगे, 2 का स्क्वायर, 1/2 ये बाहर पावर लिखी हुई है, आगे 3 है, 3 की पावर भी 1/2 सेपरेट कर लें। 5 है, 5 की पावर भी 1/2 सेपरेट कर ली। ये देखें 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। और 3 का स्क्वायर, इसी तरह सबकी पावर 1/2 वो लिखनी ही आपने सबके साथ। आगे 5 अकेला है, अलग से लिखेंगे 1/2। 2 की पावर 1 और 1 2, और इसकी पावर जो है -1/3। 3 की पावर क्या लिखेंगे बच्चों? 2, और इसकी 1/4 होगी। जी बच्चे, नेक्स्ट स्टेप हमारा है, क्या करेंगे बच्चों? ये कट हो गया, 3 3 से कट हो गया, 2 2 से कट हो गया, 2 2 से कट हो गया, 2 2 से कट हो गया। इसी तरह यहाँ देखें गौर से, 2 1 is 2 और 2 2 4, यानी कि 2 2 से कट, 4 से कट गया, ठीक है। लिखेंगे यहाँ 2 1/3, 3 2, ये 3 की 1/2, 1/2 और 5 की 1/2। ये 2 बच गया यहाँ पे, इधर 3 है, इधर 5 की 1/2 है। ये 2 1 is 2, तो 2 की पावर -2/3 है, क्योंकि 2 3 से कट नहीं हो सकता, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और 3 की पावर ये 1 है, और ये 4 से कट होकर नीचे 2 बच गया था ये, ठीक है, 2 आया था, तो 1/2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको हम कट करेंगे, ठीक है। तो कट करने के लिए हम दूसरा मार्कर यूज़ कर लेते हैं। 2 की 1/3 है, सॉरी, ये 2 की 1/3 कट नहीं होता, ठीक से मैंने कट कर दिया इसको। 3 से 3 कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, 3 की 1/2 है, ये है, और ये से कट हो गया, ठीक है, और ये भी इससे कट हो गया। ये कट नहीं हुआ बच्चों, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 2 की पावर जो है वो लिखेंगे यहाँ पे 1/3। ये जो मैं गलती से लाइन लग गई थी यहाँ पे, तो ये कट नहीं होगा, ठीक है। 2 की 1/3, और नीचे क्या है, 2 की -2/3 है। इट्स ओके। अब हम क्या करेंगे, 2 की 1/3 है, -2/3 को आप ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 2/3। बेस को नहीं लिखना, यानी कि 2 को नहीं लिखना, -2/3 ऊपर जाके +2/3 हो जाएगा, ठीक है।
अब क्या करेंगे बच्चों, ये 2 की पावर, ये 1/3 ये 2/3, अगर यहाँ मैं इसका एलसीएम लूँगा ना तो आपको समझ नहीं आएगी। इसका एलसीएम रफ में लेते हैं हम, यानी कि 1/3 और 2/3 को रफ में प्लस कर लें। 3 एलसीएम आ गया, 2 और प्लस 1 तो 3/3 ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो 2 की 3/3 आ गया, 3 3 से कट हो गया, तो मेरे पास जगह यहाँ कम है तो मैं ये इधर लिखता हूँ 2 की पावर 1। और अगला स्टेप है 2 की पावर 1, 2 को चाहे 1 को चाहे लिखें चाहे ना लिखें पावर को, ये आपका आंसर आ गया है। इट्स ओके जी। अब हमारा क्वेश्चन जो है इसका सेकंड पार्ट है जी बच्चों, ये 216 है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है हमने। सबसे पहले 216 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 × 6 × 6 और इसकी 2/3, ठीक है। 216 की ये हम देखें रफ में इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। ये रफ वाला काम जो है मैं इस मार्कर से करता कि आपको समझ आ जाए, ये साइड पे करना होता है आपने। तो ये 2 पे भी कर सकते हैं आप इसको, लेकिन वो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है लेंथी हो जाएगा, 1-2 स्टेप ज़्यादा करने पड़ेंगे। जब हमारे पास पेयर है मौजूद है 3, तो 3 के जो हिसाब से कर लें को ऐसा हिंसा 6 जो है वो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा ना, तो 3 3 से कट जाएगा, इसलिए हम 6 से करना अपने आसानी के लिए। 6 3 जो है वो 18 होता है। 6 अब जो है ये 3 जो है कैरी हुआ, ये 6 के साथ लग के 36 हो गया, और 6 6 36 होता है। 6 6 36, 6 1 इज 6, तो हम लिखेंगे यहाँ पे जी, ये 6 × 6 6 लिख दिया हमने। 25 की फैक्टराइजेशन 5 × 5 को हम 25 कहते हैं। फैक्टराइजेशन बड़ी इजी है जी बच्चों। और 0.04 की पावर -1/2 लिखेंगे आप, और इसकी ऐसे अंडर रूट सबका लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, 6 की पावर 3 है और इसकी पावर 2/3 है। 5 की पावर 2, इसकी पावर 1/2 है, और 0 की पावर 04 और इसकी पावर -1/2 है। ये आपके पास आ गया, अंडर रूट ऐसे चलता जाएगा। अगले स्टेप में ऐसे कर लें आप कि ये 3 3 से कट गया तो 6 की पावर 2 आ गई, 2 2 से कट हो गया तो ये 5 हो गया। अब देखें गौर करें, एशारिया में अगर सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आप इसको अपनी आसानी के लिए ऊपर ले जाएं, 0.04 और इसकी पावर जो है वो +1/2 हो जाएगी, अंडर रूट एज इट इज़ आ जाएगा जी। 6 की पावर 2 5, और मैं इसको लिख सकता हूँ पॉइंट की जगह आप लिख सकते हैं ऐसे 1 0 की जगह 0, 4 की जगह पे 0, ठीक है। बटा में हम 100 लिख सकते हैं, ऊपर 4 बच गया, और इसकी पावर जो है वो 1/2 है। क्लियर है बच्चों। अब हमने क्या करना है, 6 की पावर 2 5 है, ये 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये 1/2 पावर ये 4 की भी ये अलग कर ली मैंने, ठीक है। 100 को आप लिख सकते हैं बच्चों, 100 को आप लिख सकते हैं फैक्टराइजेशन करके 10 × 10, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं 10 10 10 1 इज 10, 0 एज इट इज़, और 10 1 इज 10। तो आप 100 को 10 × 10 लिख सकते हैं, तो यह आपने 10.10 लिख लिया, यानी कि मल्टीप्लाई 10, और 1/2 इस 100 का भी था इसलिए वो अलग से लिख लिया जी बच्चों। अब हमने क्या करना है, हमें जो बकिया जो इसका हिस्सा इस साइड पे करना है, हमने लिखना दोबारा यहाँ से 6 का स्क्वायर जी बच्चों। बकिया हिस्सा इसका 6 का स्क्वायर है, और ये 5 है, और ये 2 का स्क्वायर लिख दूंगा इसको मैं, ठीक है। इसको हम 2 का स्क्वायर लिख देंगे डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये 10 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है और 1/2 इसका, ये 10 का स्क्वायर है, इसकी पावर 1/2 है, और इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चे ये 2 2 से कट हो जाएगा, ठीक है। ये देखें 2 से 2 कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, तो आप इसको कर सकते हैं इस तरीके से। ये 6 का स्क्वायर 5 है, और ये 2 बच गया, नीचे 10 बच गया। अब इसको कट कर दें आप, अगर कहीं कट हो रहा है तो
तो ये कैसे कट हो रहा है, 5 1 इज़ 5, 5 2 10, ठीक है। तो एक स्टेप बना लें और 6 का स्क्वायर 2 बच गया, ऊपर नीचे 2, ऐसे। जी बच्चों, तो अब क्या करेंगे आप, फिर इसको कट कर दें, 2 से 2 कट हो गया, तो अब क्या बचा नीचे, 6 का स्क्वायर ऐसे। तो अंडर रूट जो है वो 6 से अंडर रूट स्क्वायर से कट हो जाएगा, तो ये 6 आपका आंसर अलग से आ जाएगा। जी बेटा, पार्ट नंबर है 3 इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3 का ये 3rd पार्ट है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 शॉर्ट में आते हैं पेपर में, तो बड़ा आसान भी है। अगर 5 की पावर 2 व 3, अगर इस इसमें गौर करें, ब्रैकेट नहीं है, अगर ब्रैकेट नहीं होती ना तो पावर की पावर जो होती है ना, पावर को उसी तरह लिख देते हैं। अगर 2 की पावर 3 है तो 2 को 3 टाइम लिख देंगे हम, ठीक है, डिवाइडेड बाय। लेकिन जब ब्रैकेट होती है ना, तो ये ला है, एक्सपोनेंशियल ला, कि आप डायरेक्ट जो है 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 टू 6 हो जाएगा, ठीक है, और 5, 2 टू 4, 4 टू 8, डिवाइडेड बाय 5 की पावर 6। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिवाइड को, देखो 5 की पावर 6 बटा में भी लिख सकते हैं। याद रखें, बेस जब एक जैसे होते हैं ना, तो उनको हम इस सिंगल फॉर्म में लिखना चाहिए, हम उनको लिखेंगे, ये नीचे 5 है, ये भी 5 है, तो आपको सिंगल फॉर्म में इसको लिखें 5। तो 6 की पावर को ऊपर ले जाएं आप, ठीक है बेटा। 8 माइनस 6 को क्यों लेके गए हैं, क्योंकि 6 छोटी रकम है, पावर है, और 8 बड़ी पावर है, तो छोटी पावर को बड़ी की तरफ लेके जाते हैं। तो 5 की पावर क्या हो जाएगी, 2। 5 की पावर 2 का मतलब क्या है, 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, और ये 25 आपका आंसर आ गया। 5 5 25। जी बच्चे, लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, लास्ट पार्ट है जी इस एक्सरसाइज का। क्या करेंगे, देखो ब्रैकेट आ गई, तो ब्रैकेट में मैंने आपको क्या बताया था, जिस तरह देखो 3 टू 6 हुआ था, इसी तरह यहाँ पे x की पावर 3 टू 6 हो जाएगी। लेकिन यहाँ 3 की पावर 2 है, तो 3 को कितने दफा लिखेंगे, 2 दफा लिखेंगे, ठीक है। x पावर ये ऐसे, और x की पावर 9, तो जो पहली रकम होती है उसको ऊपर लिखते हैं, डिवाइड के बाद जो होती है उसको हम नीचे लिखते हैं। अब देखें, 6 छोटी पावर है, 9 जो है बड़ी पावर है, तो लिखेंगे बच्चों x की पावर 9, और 6 नीचे आके माइनस का 6 हो जाएगी, 1 बाय x की पावर जो है वो 3। यही आपका आंसर है। आपकी एक्सरसाइज बेटा कंप्लीट हुई। तो पहला जो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने हाफ एक्सरसाइज की थी, और हाफ एक्सरसाइज इस लेक्चर में की है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।